दिवस है। जीवन से कितना मोह होता है हमारा, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाते हैं। लेकिन कितने महान थे वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अपनी मातृभूमि के लिए, इसलिए वो योगी थे। जो योगी नहीं होता है वो मृत्यु से पार जा ही नहीं सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिस दिन फांसी के फंदे पर उनको लटकाना, उस दिन हवन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं। बोले मैं तो प्रभु के घर जा रहा हूं। तो ये जो एक तो होता है ध्यान की बातें करना, एक होता अध्यात्म की बातें करना। चाहे हमारे इन क्रांतिकारियों ने योग, अध्यात्म और ध्यान की बातें न की हों, लेकिन ये सच्चे योगी थे जो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव को आज ही के दिन फांसी के फंदे पर लटका दिया। आज इस शहीदी दिवस पर उनकी शहादत को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनकी राष्ट्रनिष्ठा को, उनके राष्ट्र प्रेम को, उनकी राष्ट्र भक्ति को सलाम करते हैं। और हम भी संकल्पित होते हैं इस बात के लिए कि 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दे करके, अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दे करके जो हमें ये आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, हम इस आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे और उनके सपनों का भारत बनाएं। कितने महान थे वो लोग, और 1-2 की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। मैंने कहा हम जो आज संघर्ष कर रहे हैं ये तो उन महापुरुषों के नख के बराबर भी नहीं। मैं अभी पिछले दिनों भावरा गया था, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि। एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ वो, गांव का व्यक्ति, सभी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता था चंद्रशेखर आजाद। और कोई भय ही नहीं मृत्यु का, और मुझे देश के लिए ही जीना है, और इसके लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी अर्पित करने लग पड़े तो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। हमारे जीवन की संविधाएं जब इस राष्ट्र यज्ञ में अर्पित होंगी तो निश्चित रूप से एक दिन यह हमारा राष्ट्र यज्ञ पूर्ण होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे आंखों के सामने उन महापुरुषों का आदर्श सदा रहे। निराशाओं के बीच में, अविश्वासों के बीच में हमें आशा के दीप जलाने। आज उन शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी, जो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इस राष्ट्रीय यज्ञ में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग हों या हमारे उन क्रांति धर्मा वीर वीरांगनाओं के जीवन के वो प्रेरणाएं हों जो हमारे हृदय को झकझोरती हैं और हमारे भीतर शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान को जगाती है। तो भाई राकेश जी को आज इस शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और उनको भी अभिनंदन है। ओम
शहीदों की शहादत के प्रखर प्रहरी पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के चरणों में हम देश के करोड़ों भारतीयों की ओर से नमन करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हमारे बीच में, हमारे पतंजलि योगपीठ में अतिथिगण उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराएं। बहन सुजाता जी जो हमारे पतंजलि योगपीठ में आज के इस योग सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज ये शहीदी दिवस पर भाई राकेश जी ने जो संकल्प था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का और सभी क्रांतिकारियों का, उस संकल्प को शब्द दिए। और वो लोग केवल इस भारत को अंग्रेज़ों से ही मुक्त नहीं कराना चाहते थे। अंग्रेज़ तो शोषण का प्रतीक थे। मूल था शोषण, मूल था अन्याय, मूल में नाइंसाफ़ी थी। और वो अन्याय, वो शोषण, वो नाइंसाफ़ी, वो जुल्म, वो तो आज भी पहले से सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गया है। अंग्रेजों ने 200 साल में जितना लूटा उससे ज्यादा तो अब पिछले 65 सालों में लूट गए हम। यदि लूट की बात करें तो जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और पूरा हिंदुस्तान ही कमोबेश नीलाम कर दिया। ये काला धन क्या है? जो अब तक लूटा वो काला धन, जो अब लूट रहे हैं वो भ्रष्टाचार। ये दो चीजें हैं। जो लूट करके जमा किया हुआ धन, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके जो जमा किया गया धन है, वो है काला धन, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। और अब जो लूट रहे हैं उसको बोलते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार। ये सोच करके, देख करके आश्चर्य होता है कि आज हिंदुस्तान की कोई नदी नहीं बची है जिसको नीलाम ना किया गया हो साम्राज्यवादी ताकतों को। जिसके लिए अभी भाई राकेश जी बात कर रहे थे कि साम्राज्यवाद का विनाश हो और इंकलाब आए, सच्ची आजादी आए, ये भगत सिंह का सपना था। तो साम्राज्यवादी ताकतें पहले से सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। और वो साम्राज्यवादी चाहे बाहर का व्यक्ति हो या भीतर का व्यक्ति हो, वो भारत की आत्मा का नाश कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के जल संसाधन लगभग नीलाम हो चुके हैं। ये गंगा, यमुना, ये कृष्णा, ये कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियां, उनके जो है वो कॉरपोरेट हाउसेज को, साम्राज्यवादी ताकतों को नीलाम कर चुके हैं। जंगल, पूरे देश के 80% जंगल कट गए सो तो कट गए। उसके अलावा जो वहां विनाशकारी कुचक्र चल रहा है वो अलग प्रश्न है। जमीन एक एक कंपनी को 10, 20, 50 हजार एकड़ से लेकर के 1-1 लाख एकड़ दी जा चुकी है। और वो जमीन मात्र नहीं है, उसके अंदर जो सोना, चांदी, हीरे, बॉक्साइट, कोल, थोरियम, पेट्रोलियम, गैस, वो जो है वो तो एक एक जगह हजारों हजारों, लाखों लाखों करोड़ की, अब सोच भी नहीं सकते। जल, जंगल, जमीन और भू संपदाएं, हर साल जो बजट बनाए जाते हैं उसका 10-20% ही बजट का हिस्सा विकास में लगता है, बाकी सब लूट लिया जाता है। इस तरह से लूट करके जो आज तक जमा किया गया वो करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ है। यदि उसको एक एक गांव को वापस दिया जाए तो एक एक गांव को विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, एक खुशहाल देश बनाने के लिए, एक खुशहाल गांव बनाने के लिए उससे करीब 200 करोड़ रुपए मिले एक गांव को। और एक जिले को 50,000 से 1 लाख करोड़, जो एक बड़े बड़े स्टेट का बजट होता है, जो
मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों का बजट है, उतना बजट अकेले एक जिले का बन सकता है। इतनी लूट आज तक की है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक ये लूटा हुआ धन देश को वापस नहीं मिलेगा, और आज जो लूट चल रही है, जो माफिया राज चल रहा है, वो खत्म नहीं होगा, और ये आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करके जब तक लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है। और इसको पूरा करने के लिए आप सब भाई बहन लगे हुए हो। यही काम भारत स्वाभिमान का है कि जो क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, आज उसे हमको पूरा करना है। आजादी के 64 वर्षों बाद भी भाषा की दृष्टि से व व्यवस्था की दृष्टि से हम आजाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज ने सभी देशवासियों का आह्वान किया है कि संपूर्ण आजादी पाने के लिए हमें व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को मजबूत करने के लिए आगे आना होगा। गत दिनों भारत स्वाभिमान यात्रा के राजस्थान राज्य के नागौर जिले के गोटन तहसील में आयोजित एक जनसभा में स्वामी जी महाराज ने संपूर्ण आजादी के लिए राष्ट्रवासियों का आह्वान किया। मैंने कहा, इस हिंदुस्तान में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जोश चाहिए, हौसला चाहिए, उत्साह चाहिए। और इस समय तो क्रांति के बुलबुले चारों तरफ देश में उठ रहे हैं। इस बात की नाइंसाफी, अन्याय, अधर्म के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश में एक बगावत का भाव है। अब तक 1 लाख के करीब लोगों को मिल चुका हुआ यहाँ आने से पहले। जितना जोश, जितना जुनून, जितनी जनजागृति, जो परिवर्तन का वातावरण इस समय बना है, ऐसा परिवर्तन का वातावरण जात इतिहास में कभी नहीं बना। 1857 से लेकर के 1947 तक जो करीब 100 साल तक आजादी की जंग चली, उसमें भी इतने लोग नहीं खड़े हुए होंगे जितने आज खड़े। देखो, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद करना है। अब अपन पैसा दवा में खर्च करा, ये तो अपने कोई रोकना। दवा का खर्चा सरकारें रोकने वाली नहीं। आप सुबह उठ करके योगाभ्यास करो, अपना आहार विचार ठीक रखो, सदाचार में जीवन जियो, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, योग करना शुरू कर दो, 1 भी रुपए आपका दवा में खर्च नहीं होगा। एकदम पक्की बात है। न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट की बीमारी, न आर्थराइटिस, न श्वास, न दमा, न टीबी, न कैंसर। एकदम ठनाठन जियो को बाबा तेरा सामने नहीं बैठो। लोग कहे, बाबा जी घर में पंगो हो गयो, घर में पंगो हो गयो तो सुबह से शाम तक दुखी, और पड़ोसी से पंगा हो जाए तो और परेशानी, और पुलिस वाले से पंगा हो जाए, यहाँ वाले पुलिस वाले अच्छे हैं, पुलिस वाले से पंगा हो जाए, किसी एसडीएम से, एसपी से पंगा हो जाए, तो बोले बाबा फिर तो गांव ही छोड़ना पड़े। तुम छोटा छोटा पंगा से दुखी हो जाओ। हमने तो वो दुनिया की ताकतें जो पूरे देश ही नहीं, देश की जल जंगल जमीन बेच चुके हैं, 1000 लाख करोड़ रुपए तो लूट चुके हैं। पूरी दुनिया के माफियाओं से हमने पंगा ले रखा है, पूरी दुनिया का। ये झूठा, और फिर भी मस्त रहते ना, ब्लड प्रेशर ना, शुगर, मस्त है, बड़े शांति। आज तक जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई उसको खत्म ही कर दिया। लेकिन मैंने कहा, इस बार तुम्हारे खत्म होने का वक्त है। बहुत लूटा थोड़ा। इसलिए भाई बहनों, अब एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है देश, और मैं उसको देख रहा हूं। अब तो गोटन में रहते, मैं तो 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान को देखा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश में बहुत चेतना है। ये तो ईश्वर की आत्मा है सब। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्ण संकरों से देश का उद्धार नहीं होगा, इस राष्ट्र का उद्धार ऋषि पुत्र करेंगे, रामकृष्ण की संतान करेंगे। सच्ची बात है। जिनकी इस देश की धर्म, इस देश की संस्कृति में निष्ठा नहीं। 1 करोड़ गायों का कत्ल कराते हैं हिंदुस्तान में हर साल। 1 करोड़ गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज देते हैं। एक होती आपकी दादालाई संपत्ति,
पैतृक संपत्ति आपके घर में 1, 2, 5, 10 एकड़ जमीन जो होगी वो आपकी पैतृक संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति देश का जल, सारी नदियां, देश के जंगल, देश की जमीन, देश की भूसंपदाएं, यदि उसको लूटाना चाहे, देखो जैसे दादा लाई संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार है, वैसे राष्ट्रीय संपत्ति पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बराबर का हक है। और उनको बराबर का हक मिले तो हर हिंदुस्तानी को कम से कम 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। कौन कहता है हिंदुस्तान के लोग गरीब? हिंदुस्तान के लोगों को गरीब बना दिया। न हिंदुस्तान गरीब है, न हिंदुस्तानी गरीब है। यहाँ कुछ माफिया लोगों ने 125 करोड़ लोगों के कुछ चंद मुट्ठी भर 125 लोगों ने देश की खुशियों को कुचल दिया, पैरों की तरह रौंद दिया। कितने प्रश्न हैं जो इन राजनीतिक पार्टियों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पाप किए हैं, वो माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए इस बार तो पूरी बगावत होगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। बड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी गहरी है, धीरे से समझ में आ जाएगी। सब कुछ ठीक करने के लिए अब समझौतावादी नीति पर नहीं, सत्य की नीति पर चलना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए बुरे लोगों के राज को। इस बार ये जो काला धन वापस लाने का, ये आपका और मेरा अधिकार नहीं है, आपके पास राइट नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने का आपके हमारे ऊपर राइट ही नहीं है। तो काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार के लिए कठोर व्यवस्था बनेगी ऊपर से। एक होता है व्यक्ति, एक होती है व्यवस्था। व्यक्ति अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसके साथ क्या होगा? आचार्य चाणक्य के पिता का सिर कर्म कर दिया गया उसकी आंखों के सामने। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवारों में चिना दिया गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी का एक एक शरीर का अंग बोटी बोटी करके काट दिया गया, आंखों को नौस करके निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो ठीक थे, व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसलिए व्यक्ति भी अच्छा करना पड़ेगा और व्यवस्था को भी ठीक करना। अपने आत्मा से पूछो, बोलो बीड़ी पीनी चाहिए कि नहीं, दारू पीनी चाहिए कि नहीं? तो को बाबू करो कि वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, बाबा जी क्या रहा है, ये अलग बात। तुम्हारी आत्मा से पूछो। सबसे बड़ा वेद आत्मवेद है, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है, सबसे बड़ा निर्णय आत्मनिर्णय है, सबसे बड़ा सत्य आत्म सत्य है। ये भीतर का, यह अखंड है, शाश्वत है, नित्य है। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा में तो परमात्मा की हर समय आवाज, प्रेरणा, पुकार उठती रहती है। तो 1 रुपया दवा को खर्च नहीं होनी चाहिए। कल सुबह से जल्दी जागना है? क्या देर तक सोते हो क्या? सुबह जल्दी जागना। जो सुबह उठ जाता है उसकी किस्मत खुल जाती है सुबह जल्दी। तो एक काम तो ये, 1 रुपया दवा को खर्च नहीं, 1 रुपया दारू को खर्च नहीं, और 1 रुपया विदेशी कंपनियों को नहीं जाना चाहिए। ये 3 लूट खत्म कर लेना, याद रखना। ज्यादा बात नहीं बताई, 3 से ज्यादा बात बताओ तो भूल जाते हो। तुम दवा खाते हो तो तुम होते हो गरीब, तुम्हारा तन, तुम्हारा धन, तुम्हारा घर परिवार, जीवन बर्बाद हो जाता है दवा खा खा के। दवा खाने से तुम होते हो बर्बाद, और आबाद कौन होते हैं? दवा बेचने वाले, डॉक्टर, हॉस्पिटल। चंद मुट्ठी भर लोग आबाद होते हैं, प्रजा बर्बाद। दारू पी करके लाखों करोड़ों घर बर्बाद हो जाते, जिंदगियां बर्बाद हो जाते, बच्चे अनाथ हो जाते। देखा? तो दवा का और दारू का 1 भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, और देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेशी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहिए। हम कहने को हिंदुस्तानी, बाल हिंदुस्तानी, इनमें शैम्पू लग रहा है किसका? डो का, पेंटिक का, सनसिल्क का। नहीं। दांत हिंदुस्तानी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजर, एक भी घर में नहीं आना चाहिए। आता है ना? नहीं आना चाहिए। चमड़ी हिंदुस्तानी, लक्स, लाइफबॉय, लिरिन, डो। क्यों भाई? देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये दवा बेचने वाले, दारू बेचने वाले, ये विदेशी कंपनियां जो देश की आर्थिक दृष्टि से लूट कर आर्थिक गुलाम बना रही हैं, इनके पास पैसा नहीं जाना चाहिए। आपका पैसा आपके गांव में, आपके घर में रहने चाहिए, तो आप धनवान बनेंगे। ये बड़ी बात। तो सुबह सुबह योग को अभ्यास करो, ये तो जीवन अच्छा बनेगा। अगली बात देश की जहां तक है, आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये करीब 1000 लाख करोड़ रुपए अब तक लूट चुके हैं। कितना? ये कितना हुआ है? एक गांव का हिस्सा में आऊंगा करीब 200 करोड़, इतना होता है एक गांव का हिस्सा। लूट का पैसा इनसे वापस नहीं।
और एक जिले के हिस्से में आएंगे करीब कितना, करीब 1 लाख करोड़, 50-60 हजार करोड़ नहीं, करीब 1 लाख करोड़ तुम्हारे जिले में खर्च करने के लिए जगह। 1 लाख करोड़ पूरा राजस्थान से भी ज्यादा का बजट हो गया। तो अपना हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। अपना हिंदुस्तान तो पहले से ही बहुत महान था, ये तो इन माफिया लोगों ने लूट लिया, इसलिए देश की हालत हुई। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। प्रोफेसर कैल्डोर ने 1955-56 में ब्लैक मनी का स्टडी किया, 2 से 4% बताया। फिर 1970 में बांचू कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि ये नहीं 7% हो गया। फिर 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी वालों ने कहा तो 18 से 21% हो गया। आज देश के सभी इकोनॉमिस्ट और पूरी दुनिया की बड़ी एजेंसियां, जरा नाम याद रखना, रह जाए तो नहीं तो बाबा ने तो याद है, सुना तो रहे तुम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंस एंड इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था वर्ल्ड बैंक और IMF, दुनिया के सभी टॉप इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत का 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर जा चुका है। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 100 से 150 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ मान लो, चलो वो 10% बाहर गया, 90% अंदर है, जो गोल्ड में लगा है, लैंड में लगा है, पॉलिटिक्स में लगा है, नाजायज धंधों में लगा है, ड्रग्स में लगा है, एजुकेशन में लगा है, हेल्थ में लगा, डिफरेंट सेक्टर्स में लगा है। कितना? यदि 100 लाख करोड़ बाहर गया तो 90% यहां तो कितना हो गया? 900 लाख करोड़। कम से कम कितना गिनो? 1000 लाख करोड़। ये तो सच है। अब जैसे मैं आपको ये देखो, सरकारें क्या करती है। पिछले 5 सालों में, ये मेल टुडे है एक अखबार, इसकी अभी की रिपोर्ट है, 50,000 लोगों की नौकरी खत्म हो गई। पूरे रिसर्च के साथ, पूरा डेटा के साथ दे रखा है। कितने लोगों की? 50,000 लोगों की नौकरियां खत्म होगी, रोजी रोटी छिन गई, उनके बच्चे भूखे मर रहे। ये तो लगी हुई नौकरी, जो और बाकी है लाइन में, वो तो करीब 50 करोड़ है। छिन गई कितने की? 50 लाख की। और लाइन में कितने? 50 करोड़ लोग तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बेरोजगार। देश की हालत बहुत खराब। 125 करोड़ लोगों के पास जितनी जमीन जायदाद पैसे, उतना 125 नहीं, एक खानदान के पास आ गए, गड़बड़िया हो गई। और फिर वो अपने उंगलियों के इशारे पर लट। एक बोला, बाबा आजादी की जिस समय संग्राम चल रहा था, उस समय 50,000 अंग्रेज थे, 30 करोड़ भारतीय थे। उस समय मैं होता तो इन 50,000 को तो मिट्टी के नीचे दाब के मार देता। मैंने कहा, हाँ बड़ा बहादुर है तू। देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है, और हम अपने आप को कहते हैं हम ऋषियों के पुत्र हैं, हम रामकृष्ण की संतान है। क्या है? हमारे जीन्स के अंदर राम का, कृष्ण का, हनुमान का, हमारे जीन्स के अंदर ऋषिमुनियों का, क्रांतिकारियों का खून है। बस एक बात और याद रख लो, कुछ भी याद ना रखता, एक क्षण के लिए अपने जीवन में पाप को जगह नहीं देना। ये पाप फिर अनंत होना पड़ जाता है। मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थारे मत चलो तो, सीधो नरक ले जावर मन मराथन, काई विधि समझाऊं। मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा सीधो नरक ले जावर मन मराथन, काई विधि समझाऊं। मन बड़ो उल्लू को फट्टो है, कंट्रोल में नहीं रखो तो सीधो ठेका पे ले जाकर छोड़ो। तो ये काम मत करिए, मेहरबानी करके अपने बालकों की कसम, ऋषियों की संतान होना, ऋषि मुनियों की कसम, भारत माता की कसम, थारी माँ की कसम। थारी माँ चावा दारू पियो थे, धरती माता की, तुम्हारी माँ की कसम, अपने पूर्वजों की, रामकृष्ण की कसम, और वो ना समझ में आता हो तो रामदेव की कसम। थारा सामने बैठो थारो बापो, थमको ना मारो बापो, हाँ तो थारो बापा तो बाबा की मानो भी ना। अपने बच्चों को, अपनी औलादों को देखिए कि आप जो करेंगे उनके ऊपर असर पड़ेगा।
बच्चों को शिक्षा वाणी से नहीं आचरण से दी जाती है। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसको करके आपके बच्चों को शर्मिंदगी अनुभव होती है। एक आदर्श पिता बनिए। और कुछ भूल चुक होगी तो आज से छोड़ दीजिए। हमारा दादा भी पिया करता था, हमारा पिता भी पिया करता था, हमने छुड़वा दिया बीड़ी सिगरेट का, सब छुड़ा दिया। अफीम तो उठे कौन खा, इधर तो खाते हैं अफीम। क्या बोला उसने? अमल। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात को अमल करियो, यो कड़ो कड़ो अमल मत करियो। ना ना यो नहीं करना। मन देखो, इससे अपने को अपनी आत्मा की हानि होती है। कितने जन्मों का तप है तो मनुष्य का जन्म मिला। आगे और उपजा उठना भाई, अपने को गिरना। भाई बहनों, आप सबको बहुत आशीर्वाद है। इन श्रद्धामयी माताओं को, पिता तुल्य बुजुर्गों को और इन देश के जवानों को, जिनको अपने हाथों से एक नया भारत बनाना है और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, उसका खोया हुआ गोरा वैभव बना होगा। अरे काम करने के लिए बहुत कम है, कोई काम करने को है? दारू बीड़ी बीड़ी पीनो, तम्बाकू खानो, सब अमल करो, ये को करने को काम है। बहुत काम है करने के लिए। भाई बहनों, वक्त बहुत हो चला है। बस आपसे अंतिम बात पूछता हुआ, ये काला धन आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं? मिटना चाहिए। ये आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। और ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, पूरा देश नर्क बना दिया। ये सब पाप खत्म होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो इस पाप को खत्म करने के लिए, देश को इंसाफ दिलाने के लिए और अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए कितने लोग मेरे साथ हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो मैंने बीड़ तो पढ़ ले सबके। बोलो भारत माता की। अरे मुट्ठी तो हनुमान जी वाली बात है। जरा बोलो बजरंग बली की, भारत माता की, गौ माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, वंदे। ये क्यों पीछे कोई पाकिस्तानी खड़े हुए क्या? तुम भी हाथ उठाओ। वंदे वंदे